की नदी बहाते बहाते अब आतंक के कबूलनामे पर आ गया है और अब पाकिस्तान के मौलाना को पाकिस्तान की सरकार और सेना को नसीहत देते फिर रहे हैं। अपने फौज को हिदायत दे रहे हैं कि भारत से पंगा लेने की सोच कहीं पाकिस्तान को जड़ से खत्म ना कर दे और यही डर मौलाना को रोज सता रहा है। लेकिन अब नसीहत देने से क्या फायदा, क्योंकि अब तो पाकिस्तान अपनी कब्र अपने हाथों ही खोद रहा है। देखिए, हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार किया, प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। पाकिस्तानी मौलाना जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को आईना दिखा रहे हैं। मौलाना पाकिस्तानी फौज को असली औकात दिखा रहे हैं। भारत ने धमकी पाकिस्तान को नहीं दी, ना ही शाह ने हुंकार पाकिस्तान को खत्म करने की भरी, ना ही पाकिस्तान से जंग की बात कही। हर बार खात्मे की बात आतंक और आतंकी आकाओं के लिए की गई, लेकिन सांप पाकिस्तान की छाती पर लौट रहा है। दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है। आतंकियों के खात्मे की बात सुनकर पाकिस्तान घिघियाने लगा है और अब पाकिस्तानी मौलाना तकरीरें देते घूम रहे हैं, अपनी फौज को हिदायतें दे रहे हैं। कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा। जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। मुल्ला मुनीर के कानों तक मौलाना की नसीहत तो जरूर पहुंची होगी। भारत से दुश्मनी लेने की सोच कहीं पाकिस्तान को जड़ से खत्म न कर दे, यही डर मौलाना को रोज सता रहा है। ज़बानी बयान जारी कर देना, कौम एक है, कौम एक है। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी। मौलाना की हिदायत यही खत्म नहीं होती है। सरहदी तनाव के बीच में शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। गीदड़ भभकी देने वाले मियां शहबाज और उनके नेता ये नहीं जानते कि भारत का एक दांव पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? कुछ जरा सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। मौलाना पाकिस्तान का भविष्य देखकर गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान फौज को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। पाकिस्तान कितनी भी रहम की भीख मांग ले, क्षमादान नहीं मिलेगा। भारत के एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और अंत ऐसा जो कल्पना से परे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार किया, प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। पाकिस्तानी मौलाना जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को आईना दिखा रहे हैं। मौलाना पाकिस्तानी फौज को असली औकात दिखा रहे हैं। भारत ने धमकी पाकिस्तान को नहीं दी, ना ही शाह ने हुंकार पाकिस्तान को खत्म करने की भरी, ना ही पाकिस्तान से जंग की बात कही। हर बार खात्मे की बात आतंक और आतंकी आकाओं के लिए की गई, लेकिन सांप पाकिस्तान की छाती पर लौट रहा है। दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है। आतंकियों के खात्मे की बात सुनकर पाकिस्तान घिघियाने लगा है और अब पाकिस्तानी मौलाना तकरीरें देते घूम रहे हैं, अपनी फौज को हिदायतें दे रहे हैं। कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा। जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे।
मुल्ला मुनीर के कानों तक मौलाना की नसीहत तो जरूर पहुंची होगी। भारत से दुश्मनी लेने की सोच कहीं पाकिस्तान को जड़ से खत्म न कर दे, यही डर मौलाना को रोज सता रहा है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। अगर इंडिया के साथ मामला होगा कौम एक सफ पर होगी, अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा कौम एक सफ पर नहीं होगी। मौलाना की हिदायत यही खत्म नहीं होती है। सरहदी तनाव के बीच में शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। गीदड़ भभकी देने वाले मियां शहबाज और उनके नेता ये नहीं जानते कि भारत का एक दांव पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? कुछ जरा सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। मौलाना पाकिस्तान का भविष्य देखकर गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान फौज को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। पाकिस्तान कितनी भी रहम की भीख मांग ले, क्षमादान नहीं मिलेगा। भारत के एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और अंत ऐसा जो कल्पना से परे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। पाकिस्तानी मौलाना जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को आईना दिखा रहे हैं। मौलाना पाकिस्तानी फौज को असली औकात दिखा रहे हैं। भारत ने धमकी पाकिस्तान को नहीं दी, ना ही शाह ने हुंकार पाकिस्तान को खत्म करने की भरी, ना ही पाकिस्तान से जंग की बात कही। हर बार खात्मे की बात आतंक और आतंकी आकाओं के लिए की गई, लेकिन सांप पाकिस्तान की छाती पर लौट रहा है। दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है। आतंकियों के खात्मे की बात सुनकर पाकिस्तान घिघियाने लगा है और अब पाकिस्तानी मौलाना तकरीरें देते घूम रहे हैं, अपनी फौज को हिदायतें दे रहे हैं। कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा। जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। मुल्ला मुनीर के कानों तक मौलाना की नसीहत तो जरूर पहुंची होगी। भारत से दुश्मनी लेने की सोच कहीं पाकिस्तान को जड़ से खत्म न कर दे, यही डर मौलाना को रोज सता रहा है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। अगर इंडिया के साथ मामला होगा कौम एक सफ पर होगी, अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा कौम एक सफ पर नहीं होगी। मौलाना की हिदायत यही खत्म नहीं होती है। सरहदी तनाव के बीच में शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। गीदड़ भभकी देने वाले मियां शहबाज और उनके नेता ये नहीं जानते कि भारत का एक दांव पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? कुछ जरा सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। मौलाना पाकिस्तान का भविष्य देखकर गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान फौज को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। पाकिस्तान कितनी भी रहम की भीख मांग ले, क्षमादान नहीं मिलेगा। भारत के एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और अंत ऐसा जो कल्पना से परे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।